Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 23, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand the topic sum of interior and all the exterior angles of the polygon in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम ये जानेंगे कि पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स का सम कैसे निकाला जाता है, क्योंकि लास्ट वर्कशीट में तो हमने ये जाना था कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स क्या है, किस किस तरीके के पॉलीगन्स होते हैं. आज उसके इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स को हम कैसे उनका सम निकालते हैं वो सीखेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वर्कशीट वी विल लर्न how to find the sum of all the interior angles of a polygon and sum of all the exterior angles of a polygon. यानी प्यारे बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम पॉलीगन के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना सीखेंगे और उसके सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम निकालना सीखेंगे. लेट्स रिकॉल सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. चलो हम इस बात को याद करते हैं, क्योंकि हमने पहले भी सीखा हुआ है कि एक ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, तीनों इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि 3 इंटीरियर एंगल होते हैं एक ट्राइंगल में, और उन तीनों का सम होता है 180 डिग्री. दिस इज द की पॉइंट ऑफ फाइंडिंग द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन. और यही एक की पॉइंट है कि जिसके बेस पे हम पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना सीखेंगे. सो वी फाइंड नंबर्स ऑफ ट्राइंगल्स इन पॉलीगन फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन. तो सबसे पहले हमें ये जानने की कोशिश करनी पड़ेगी कि किसी पॉलीगन में कितने ट्राइंगल्स हैं. उसके बेस पर हम उसके सारे इंटीरियर एंगल्स का सम बहुत ईजिली निकाल सकते हैं. सो हियर इज अ टेबल गिवन, जिसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि किसी पॉलीगन के अंदर कितने ट्राइंगल हैं और उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो देखिए, यहाँ पर पहले टेबल में सबसे पहले क्या है, शेप दे रखी है, फिर उसके नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालना सिखाया हुआ है, और सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स सिखाया गया है. तो जैसे सबसे पहले हम शेप लेते हैं इस ट्राइंगल की. ट्राइंगल में कितनी साइड्स हैं? 3 साइड्स, 1, 2 एंड 3. तो फॉर्मूला क्या बनता है कि अगर किसी पॉलीगन के अंदर हमें नंबर ऑफ ट्राइंगल निकालने हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ साइड्स, जितने भी नंबर ऑफ साइड्स हैं उसमें से -2 करना है. दिस इज द फॉर्मूला. तो अगर ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं तो उसमें से अगर हम 2 माइनस कर दें तो ट्राइंगल, नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया, 1. और हमें ये पता है कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स, सारे इंटीरियर एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री होता है. तो ये जो 1 आया उसको 180 से हमने मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 180 डिग्री. अब नेक्स्ट शेप इज अ क्वाड्रिलेटरल. एक हम क्वाड्रिलेटरल लेते हैं जिसकी साइड्स कितनी हैं, 1, 2, 3 एंड 4. 4 साइड्स हो गई. तो इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने बनेंगे, 4 -2. -2 कहाँ से आया, फॉर्मूले में से आया. तो नंबर ऑफ ट्राइंगल बन गए 2. हमें पता है कि एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. तो अगर 2 ट्राइंगल बन रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, दैट इज 360 डिग्री. इस तरह से हम हर एक पॉलीगन की पहले नंबर ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे और फिर उसका सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स निकाल लेंगे. जैसे यहाँ पर एक पेंटागन है. पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5. फिर -2 करके हम उसमें ट्राइंगल्स का नंबर निकाल लेंगे, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, और उसके सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कैसे निकालेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, दैट इज 540 डिग्री. और इसी तरह से एक हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं, तो उसमें ट्राइंगल कितने बनेंगे, 6 - 2 = 4, और उसका सम कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, दैट इज 720 डिग्री. तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला भी बन जाता है कि अगर कोई n साइड्स वाला कोई पॉलीगन है, n साइड्स, जिसमें हमें पता नहीं कितनी साइड्स हैं, तो उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी, n. नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो जाएंगे, n - 2, और सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री. नाउ लेट्स फाइंड द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन. अब हम उसके एक्सटीरियर, जो बाहर की तरफ एंगल्स होते हैं, उनको हम सम कैसे निकालें उसको सीखते हैं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड.
तो देखिए इसी तरह से यहाँ पर भी एक टेबल है जिसमें पहले नेम ऑफ शेप है, फिर सम ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल, दोनों का सम निकालना है हमें, और वो क्या होगा, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल दोनों का सम अगर हम निकाल दें तो ये हो जाएगा। लेकिन आप देखिए जो s की वैल्यू हमें निकालनी है वो कैसे निकालनी है, फिर सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऊपर वाली टेबल से हमने सीखा कि कैसे निकालते हैं, और फिर जब हमें ये दोनों चीज़ें पता, s पता हो और i पता हो, तो e की वैल्यू इजीली निकाली जा सकती है। जैसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले हमने इक्वेशन की थी ना, तो अगर फॉर्मूला ये है e प्लस आई, तो e की वैल्यू निकालने के लिए हम s में से i को माइनस कर देंगे। s कैसे निकालना है, जितनी उस शेप में साइड्स होंगी मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, तो नंबर ऑफ साइड्स मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। तो ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स, और उसको 180 डिग्री से हमने मल्टीप्लाई करना, ये तो निकल आएगा हमारा s। i क्या होगा, क्योंकि हमें पता है उसके इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। तो अब सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कैसे निकालेंगे, ऊपर हमने सीखा कि ये जो s है माइनस दिस वैल्यू, सॉरी माइनस दिस, ठीक है। तो अगर हम 3 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री में से 1 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री निकाल लेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारा क्या बचेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, दैट इज 360 डिग्री। अब इसी तरह से इस क्वाड्रिलेटरल का करके देखो, इसमें साइड्स कितनी हैं, 4 साइड्स। तो हमने फॉर्मूला में क्या किया, s निकालने के लिए, s की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया, 4 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल ऊपर हमने निकालना सीखा था, तो क्वाड्रिलेटरल का आया था 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। अब ये हो गया i, तो e की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को, इसको और इसको हमें माइनस करना पड़ेगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, तो 4 में से 2 गया 2, तो बचा कितना, ये, और इसका मतलब क्या होता है, 360 डिग्री। इसी तरह से आप नेक्स्ट करोगे 5 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, उसका जो पेंटागन है उसका इंटीरियर एंगल का सम 3 इंटू 180 आता है, दोनों को माइनस करोगे, तो फिर दोबारा से आप देख रहे होंगे हर एक पेंटागन में यही, सॉरी हर एक पॉलीगन में यही आंसर बच रहा है 360 डिग्री। तो इसी तरह से इसका फॉर्मूला भी यही बन जाता है, आप देखिएगा s निकालने के लिए नंबर ऑफ साइड्स इंटू 180 डिग्री। तो अगर कोई n साइड वाला पॉलीगन है तो उसका s की वैल्यू तो ये आ जाएगी, i की वैल्यू ऊपर से हमने निकाली थी n-2 इंटू 180 डिग्री, और इन दोनों को माइनस कर देंगे तब भी यही आंसर आएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज ऑलवेज 360 डिग्री, चाहे वो कैसा भी पॉलीगन हो, कितनी साइड्स वाला हो, लेकिन उसका आंसर 360 डिग्री ही आएगा। सो लेट्स ट्राई टू डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द फिगर गिवन बिलो। देखो ये एक हेक्सागन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और हमें पता है, वैसे तो हमें आंसर पता है कि जो भी पॉलीगन है उसका आंसर, जो उसका एक्सटीरियर एंगल्स का सम है वो 360 डिग्री ही होगा, लेकिन हम इसको और फाइंड करके देख लेते हैं। तो कैसे करोगे, आंसर नंबर 1, सबसे पहले हम s की वैल्यू निकालेंगे, जो कि क्या था, बताइए, उसका फार्मूला क्या था कि जित नंबर ऑफ साइड्स मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, तो इसमें कितनी साइड्स हैं, 6, ठीक है, और इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या थी, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, तो कितनी साइड्स हैं, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये बन गया 4 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। तो अब एक्सटीरियर एंगल्स का निकालने के लिए s माइनस आई करते हैं, तो कितना हो गया, 6 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, बचा कितना, 2 इंटू 180 डिग्री, दैट इज 360 डिग्री। दिस इज योर आंसर, जो कि हमने पहले भी निकाल दिया था, ये हमने प्रूव करके दिखाया है। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फिगर गिवन बिलो, y इज इक्वल टू 55 डिग्री। देखिए, या तो हमें, जैसे ये पॉलीगन है, ठीक है, पॉलीगन के सारे एंगल्स को फाइंड करना पड़ेगा और फिर x की डिग्री
एक्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए ये एंगल हमें पता है, हमें ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा, फिर ये वाला एंगल, तो हमें सारे एंगल्स फाइंड करने पड़ेंगे, तब x की वैल्यू हम निकलेगी। लेकिन अगर हम इसको ही ध्यान से देखें तो ये जो एंगल बन रहा है ये एक लीनियर एंगल भी बन रहा है, लीनियर एंगल, और जिसमें क्या होता है कि दो एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब ये तो हमें देखने से भी पता चल रहा है ये कितना है 90 डिग्री। अगर हमें ये पता है कि ये 90 डिग्री है तो फिर x की वैल्यू फाइंड करना बहुत ईजी हो जाएगा। कैसे, लेट्स सी। देखिए वो फिगर कैसी बन रही है, वो फिगर कुछ इस तरह से बन रही है, ठीक है। तो ये हमें पता है 90 डिग्री और ये x है, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, आंसर नंबर 2, we know that sum of linear angles is 180 डिग्री। तो x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए सामने चला जाएगा राइट हैंड साइड, तो ये इस तरह से हो जाएगा माइनस का, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 डिग्री। हेयर इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री बाय पेपर एक्टिविटी। अब आपको शो करना है कि पेपर एक्टिविटी से कि एक क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 360 डिग्री होता है। हिंट क्या है, कट द कॉर्नर्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, फोल्ड ईच ऑफ देम टू वन पॉइंट, और उनको आपको इस तरह से फोल्ड करना है कि वो एक पॉइंट पर ही जो आ जाएं। तो इसके लिए बहुत इजी है कि जो एक्टिविटी हमें पेपर एक्टिविटी करनी है वो कैसे करनी है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो देखो उत्तर नंबर 3 कैसे होगा, मैं आपको बताऊं। आप ये एक पेपर एक्टिविटी है, चाहे तो आप इसकी पिक्चर खींच के मैडम या सर को भेज देना, ठीक है। तो कैसे होगा देखो जरा, कि पहले तो आपने एक चतुर्भुज लिया, ठीक, और इसके चारों कोण, जो चारों कोने हैं, जैसे कि ये वाला, ये काटा, ये है, ठीक है, ये है और ये है। इसको अगर हम इसको अलग अलग रंगों से भी दिखा सकते हैं। मान लो ये हमने एक चतुर्भुज लिया और उसके चारों कोनों को काटकर अब एक जगह चिपकाना है। उसने बोला ना दो संगत शीर्षों को इस तरह से मिलाना और एक बिंदु बनाना है उसका, ठीक है। तो पहले तो हमें ये बताना है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो है 360 डिग्री होता है। कैसे करोगे आप, अब इन चारों टुकड़ों को आप काट लीजिए, ठीक है। और सबसे पहले क्या करोगे कि मान लो जैसे एक टुकड़ा ये लगा दिया, ये वाला लगा दिया, ठीक है। फिर दूसरा टुकड़ा आप इस तरह से लगा दो, ठीक, वो ऐसे लग जाएगा। तीसरा आप यहां पर लगा दो, ठीक। तो इस तरह से आप क्या करोगे कि चारों टुकड़ों को एक पेपर पर चिपका सकते हैं और ये एक चतुर्भुज ही बन जाएगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो इस तरह से चाहे तो आप इसके पेपर पे फोटो खींचें और मैडम या सर को भेज दें, जिससे आप का पता चल जाए कि आपने गतिविधि की है। नहीं तो जो पहले दो प्रश्न हैं उनको कर लें आप, उसी से ही आपका काम हो जाएगा। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको इजीली मिल जाएं। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।